लोग बेवकूफ। चलो ध्यान दो। तो जो छात्र मेगा छात्रवृत्ति यदि 2026 में एग्जाम देंगे, इसका एग्जाम जो नया डेट है आप लोगों को बता दें, जानकारी हो जाना चाहिए कि कुछ इसमें परीक्षा में परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है जान लीजिएगा। पहले का जो डेट था कि 5 मार्च को यानी प्रवेश पत्र देगा, एडमिट कार्ड देगा 5 मार्च को, और 8 मार्च को एग्जाम होगा। लेकिन ये पहले वाला 5 मार्च के एडमिट कार्ड और 8 मार्च के एग्जाम, ये पहले वाला था। नया जो मैसेज आया है वह है 8 मार्च को आपका क्या मिलेगा, प्रवेश पत्र। 8 मार्च का प्रवेश पत्र मिलेगा और 11 मार्च का जो है ना परीक्षा होंगे आपका। क्या मार्च का? 11 मार्च के क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे तन मन से तैयारी कर लीजिए। एक बार की बात है, एक बार अगर सफल हो गए तो 4 साल तक आपको माँ बाप से पैसा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। 4 साल तक सरकार आपको हर एक महीना 1000 रुपया मिलेगा। तो पूरे तन मन से कीजिए। देखिए अगर सरकार लोग इतना लाभ दे रहा है तो उसका फायदा उठाइए। समझे बात को? चलिए, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा कि अब इसका शेड्यूल भी बता देंगे। देखिए अगर इसमें दो जो जैसे आप लोग बता देते SAT और MAT 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। ये एग्जाम जो है आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा MAT, ठीक ना, जिसको हम तर्क शक्ति तर्क रीजनिंग कहते हैं। ये आपका कौन में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में, और ये होगा सेकेंड शिफ्ट में, ठीक ना। ये सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा और एक ही भी दोनों एग्जाम होगा। उस एडमिट कार्ड पर जो आपका पूरा समय सारणी लिखा हुआ रहेगा। समझिए। चलिए आज इसमें एक थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं भारतीय संसद के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संसद, जिसको कहते हैं इंडियन या इंडिया पार्लियामेंट, भारत की संसद। देखिए संविधान की धारा संविधान की धारा 7(9), जिसको हम लोग क्या कहते हैं 79, क्या कहते हैं 7(9) में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी। 7(9) में क्या कहा गया है, संघ की एक संसद होगी। समझे ना। भारतीय संविधान की धारा 79 में ये बोला गया है कि संघ की क्या होगी, एक संसद। मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है, संसद की जरूरत पड़ता है। और हमारे देश का सबसे ऊंचा वो क्या है, संसद है। और इनके अंदर में हमें चलना चाहिए। और संसद में जो है ना हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, लोकसभा से वह बहुमत लेकर के जीत करके, जिसको हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य कहते हैं, वो जीत करके वो संसद में बैठते हैं। और देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो जिस क्षेत्र से आते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से वहां अपना जो है ना बात रखते हैं। क्या करते हैं, बात को रखते हैं। समझ लीजिए। और इसका देखिए हमारे भारतीय संसद के 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग है। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और एक अंग है राष्ट्रपति। कौन अंग है, राष्ट्रपति। कोई भी नियम या कानून अगर नया कानून बनाएगा, लोकसभा बनाएगा, राज्यसभा जाएगा, राष्ट्रसभा के बाद अंतिम में कौन जाता है, राष्ट्रपति के बाद जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस कानून पर सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक उसको पास नहीं करेगा, तब तक वह देश में लागू नहीं होता है। समझ लीजिए बात को, समझ बात को। तो कितने अंग होते हैं, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद ये राष्ट्रपति। कितने अंग हो गए, 3 अंग हुआ। अब देखिए हमारे देश में अगर
लोकसभा की सीटों की संख्या की बात किया जाए तो 545 सीट। कुल मिलाकर कितना सीट है? 500। कुछ मनोनीत सीट भी होते हैं, वो भी आप जानकारी दे देंगे। कितना सीट है? कुल 545 सीट है। यानी 545 संसद जो है बैठते हैं संसद भवन में। कितना? 545, समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें मतलब कुछ नियम और शर्तें होता है। वैसे आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते, उनका क्या होता है? कुछ शर्त होता है। पहला शर्त क्या है? जब लीजिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा शर्त है उसकी उम्र कम से कम कितना? 25 वर्ष से अधिक, नीचे नहीं, 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। समझे बात को? और समझ लीजिए 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और 60, मतलब वैसे 60 से प्लस भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब जो नियम संशोधित हुआ है उसमें ये इतना और भी है। और बहुमत उसको होना चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र से वह क्या कहते हैं जीतते हैं, चाहे वो पार्टी की ओर से उसको टिकट मिला है या निर्दलीय होता है, ठीक ना, स्वतंत्र, वो तो उसको बहुमत मिलना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? लोकसभा का सदस्य बन सकता है। समझ बात को? चलिए, उसके बाद क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और राज्यसभा की जो व्यवस्था की गई हमारे संविधान की धारा 80 में, कितना में क्या गया है? हमारे संविधान की धारा 80 में की गई है, ठीक ना। और राज्यसभा की सदस्य को अधिकतम संख्या, इसका जो अधिकतम संख्या होता है सदस्य होता है वो कितना होता है? कितना लिखे? 250। अधिकतम कितना हो सकता है? 250 होता है। कौन का? राज्यसभा की। किसकी? राज्यसभा की। वैसे संसद में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तो कौन है? वो लोकसभा। जैसे आप अभी जो प्रधानमंत्री है वो कई का सांसद होंगे, वो कई क्या होंगे? सांसद होंगे। तो कई सांसद मिल करके एक जो है अपने में से अच्छा चुनता है कि भाई इसको प्रधानमंत्री बनाना है। ये संसद कम है। और संसद जो है वो बड़ी शक्तिशाली होती है, ठीक ना। संसद के हाथ में बहुत पावर होता है। हमने एक दिन बोले थे कि आपके गो का नाम अगर बदलना है तो ये कोई विधायक नहीं बदल सकता है, ये कोई एमएलए नहीं बदल सकता है। वो कौन बदलेगा? एमपी, उसकी पावर है। और देश का आप जानते करते हैं, देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। यही है प्रथम व्यक्ति। और अभी हमारे भारत देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो एक जनजातीय महिला है। कौन है? जनजातीय महिला है। और ये पहली ऐसी जनजातीय महिला है जो एक भारत देश का बागडोर को संभाली हुई है। ये जनजातीय महिला है, ठीक ना। और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। और उपराष्ट्रपति की बात किया जाए और यही राष्ट्रपति हमारे संसद के अध्यक्ष, कहने का मतलब है कि मेन काम जो यही करते हैं। जब ये दोनों से लोकसभा राज्यसभा से जब पास करके राष्ट्रपति के पास आता है तो इन्हीं को लागू करना या नहीं करना है नहीं पता, ठीक ना। उपराष्ट्रपति अगर कहा जाए तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ये हमारे भारत देश की क्या है? उपराष्ट्रपति है। ये सभी जानकारी, करंट का जानकारी अति आवश्यक है आप लोगों को, ठीक है। करंट का जानकारी होना चाहिए बीसी। तो ये हो गया। आप देखिए राज्यसभा के लिए, अब देखिए राज्यसभा के लिए जो है क्या मतलब राज्यसभा का आपको अगर सदस्य बनना है तो इनके लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं जान लीजिए। पहला काम है जो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा है कि वह 30 वर्ष के ऊपर का हो। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष से ऊपर का हो। और उसमें संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं, जो संसद द्वारा जो निर्धारित योग्यता है उसमें होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए वह क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। ये होना चाहिए, तब जाके बनेगा, समझे ना। चलिए इतना ही हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगला दिन और जो मेगा छात्रवृत्ति के बच्चे हैं उनके लिए और अच्छा से अच्छा रीजनिंग का वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक ना। अगले वीडियो हम लोग देखते हैं। चलिए।